अब हम एग्जाम्पल नंबर 2.3 देखते हैं ऑफ चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अब स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, द मून इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम टू डायमेट्रिकल ऑपोजिट्स पॉइंट्स ए एंड बी ऑन अर्थ। तो इसकी भी हम एक डायग्राम देख लेते हैं कि अर्थ के डायामीटर के, ठीक है, दिस इज आवर अर्थ, diametrally 2 points A and B, point B, point A, diametrally of first 2 points, the angle theta is subtended at a moon। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा मून हो गया, ठीक है जी, मून। लेट M पॉइंट हम ले लेते हैं हमारे मून को। by 2 directions of observation is 1 डिग्री 54 मिनट्स। सो कहने का क्या मतलब है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से, ठीक है, हमारा जो एंगल सबटेंड हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 डिग्री 54 मिनट, ठीक है। गिवन द डायामीटर ऑफ अर्थ 2b। अब डायामीटर ऑफ अर्थ की हमें वैल्यू इसने दे दी है कि हमारा डायामीटर जो ऑफ अर्थ है वो कितना है, 1.276 इंटू 10⁻⁷ मीटर, ठीक। सो मीटर लेंथ हमारे ऐसे यूनिट्स में है तो इसे कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। सो अब उसने क्या कहा है, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, फ्रॉम मून द अर्थ। सो लेट AM इज इक्वल टू D और BM भी हम D ही कंसीडर करेंगे। यहाँ पे हमारा पैरेलैक्स मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो हम एक रफ में देख लेते हैं पैरेलैक्स मेथड होता क्या है। सो दिस इज़ माई D डिस्टेंस और इसे हम कहते हैं, जो डिस्टेंस मेरा AB का आ रहा है उससे हम कहते हैं स्मॉल b डिस्टेंस, ठीक है, स्मॉल b डिस्टेंस, जो यहाँ हमें गिवन है, ठीक है। सो एंगल भी गिवन है, हम D फाइंड कर सकते हैं ईजिली। सो हमें मालूम है बाय डेफिनेशन ऑफ पैरेलैक्स मेथड, बाय पैरेलैक्स मेथड हमारे पास, बाय डेफिनेशन पैरेलैक्स मेथड हमारे पास D किसके इक्वल आता है, D इज इक्वल टू B बाय थीटा। क्लियर है जी। सो सिर्फ हमें ये फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें जो थीटा है, ठीक है जी, वो किस में दिया हुआ है, आप कह सकते हैं थीटा किस में दिया हुआ है, डिग्री और मिनट्स में, ठीक है, डिग्री मिनट में। सो इसे हम अब कन्वर्ट करेंगे इसकी SI यूनिट मतलब रेडियंस में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको मैंने जब भी इसका सबसे पहला एग्जाम्पल की थी 2.1, तो हमने वहाँ पे कहा था कि आपको 3 रिजल्ट्स याद करने पड़ेंगे। सो डिग्री की वैल्यू इन रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.744 इंटू 10⁻⁻² रेडियन, ठीक है। और 1 मिनट की वैल्यू इन रेडियन कितनी आती है, 2.9 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। एंड 1 सेकेंड की इन रेडियंस वैल्यू आती है 4.83 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। अब पॉइंट के बाद ये जो डिजिट्स हैं ये अप्रॉक्स में होते हैं, इसके इतनी वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा था कि अगर आपको ये तीनों वैल्यू याद होंगी तो आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ईजी हो जाएगी। अगर मैंने कहा आप 3 वैल्यू नहीं याद कर सकते तो आप सबसे छोटी यूनिट जो कि मेरे पास है 1 सेकंड, इसकी वैल्यू याद कर लीजिए। जो भी हमारे पास एंगल होगा हम उसे पहले सेकंड्स तक ले जाएंगे, फिर उसमें ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है जी। अगर आपको डिग्री की वैल्यू याद है तो डिग्री की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अगर मिनट की वैल्यू याद है तो सीधी हम मिनट की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास थीटा कितना गिवन है, पैरेलैक्स एंगल जिसे हम कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 1 डिग्री 54 मिनट। ये हमारे पास क्या गिवन स्टेटमेंट है। अब इसकी हम कन्वर्जन देख लेते हैं।
जैसे इसे आप क्लॉक में रीड करते हैं हम इसको वैसे ही रीड करेंगे। जैसे आप देख लीजिए, हमको मैं क्या कहूँगा 1 आवर 30 मिनट, ठीक है जी, ये दिख रही है 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे और है, यहाँ पे यूनिट मिनट है, तो मुझे यूनिफॉर्म करना है, तो मैं सीधे कह सकता हूँ एक आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 + 30 90 मिनट, तो मैं इसे ऐसे भी रीड कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मुझे सिमेट्री लानी है और यूनिफॉर्मिटी लानी है, आप कह सकते हैं। मुझे मालूम है, आल्सो आई नो डैट कि मेरे पास 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है जी, 1 डिग्री में 60 मिनट। अब यहाँ पे डिग्री की वैल्यू हम यूज़ कर लेंगे 60 मिनट प्लस 54 मिनट, क्योंकि ये तो मिनट में ही है, यहाँ कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास कितना आगे से सॉल्व करने के 114 मिनट, 140 मिनट। अब यहाँ तो आप सीधा यहाँ मिनट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जैसे अब फर्दर कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है जी। आप सीधा यहाँ पे इसकी वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके डिग्री इन रेडियन आ जाएगी। यहाँ पे टिल थीटा मेरा किस में है, मिनट में ही है, ठीक है जी। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि इसे हम कन्वर्ट कैसे करेंगे सेकंड में। फर्दर चलते हैं। अब मुझे मालूम है, आल्सो आई नो डैट कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। जैसे मैंने पहले कहा था कि जैसे आप क्लॉक रीड करते हैं, इसको हम वैसे ही रीड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 114। अब आपको समझाने के लिए मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 मिनट है तो ये सेम रहेगा प्रैक्टिकली। अब यहाँ मैं क्या करूँगा, 114 इंटू 1 मिनट की वैल्यू क्या है मेरे पास 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 6840 सेकेंड, ठीक है जी। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई इन सेकेंड्स पर, हमें चाहिए कि इसमें रेडियन में। अब मुझे मालूम है कि 1 सेकेंड में कितने रेडियंस हैं, 4.83 × 10⁻⁻6 रेडियंस। तो इसकी मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। और इसे मैं रीराइट करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए, 6840 इंटू 1 इंटू सेकेंड, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। 1 सेकेंड की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 6840 इंटू 4.83 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है जी। आप यूनिट को ध्यान रखिए, यूनिट को कभी मत भूलिएगा, क्लियर। अब इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास थीटा कम्स आउट टू बी 33037.2 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ठीक है। अब इसे हम और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। थीटा कम्स आउट टू बी 3.31 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ठीक है। क्योंकि अब हम पॉइंट से कितने डेसिमल से कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, +4 इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, -2, ठीक है। दिस इज माई वैल्यू ऑफ थीटा इन रेडियन। अब अकॉर्डिंग टू पैरेलैक्स मेथड हम क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू पैरेलैक्स मेथड, मुझे डी फाइंड करना है, डिस्टेंस। डी इज इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन थीटा। थीटा तो हमें मालूम ही है, हमारा रेडियन में कितना आ रहा है, 3.31 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए बी मेरे पास कितना है, 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय 3.31 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर। देखिए डिनोमिनेटर में -2 है
तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। सो 10⁻⁷ प्लस 2 एंड जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 1.276 को 3.31 से, तो मेरे पास अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 0.3866। ठीक है। सो अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो d कम्स आउट टू बी 0.0387, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इंटू 10⁻⁹। ठीक है। सो दिस इज मीटर, क्योंकि डिस्टेंस है ये हमारा मीटर में ही आएगा। सो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, d इज इक्वल टू 3.87 इंटू 10⁸ मीटर। सो दिस इज आवर आंसर।